हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप लोग का ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। आपका ऑनलाइन शिक्षण। ठीक है दोस्त, तो हम लोग ट्रिक आज का जो सेशन है फ्रेंड, बहुत जानदार सेशन होने वाला है। सर्कल, जितने भी सर्कल से क्वेश्चन बनते हैं, सर्कल से अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, एक बाहर वृत्त बना दिया ट्रायंगल के चारों तरफ, पूछ दिया जाता है दोनों ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस बताइए। या फिर दो सर्कल है, दोनों में क्रॉस कर दिया जाता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है। दो तीन टाइप्स अभी हम फिगर बनाते हुए आप लोग को फार्मूला समझाते हुए चलेंगे, सिर्फ फार्मूला, क्योंकि अगर इसके बारे में डेरिवेशन सही पूरा देखना है तो क्लास स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप लोग ज्वाइन करिएगा और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज जो सेशन जाने वाला है दोस्त, इस सेशन को अगर आप लोग इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ा घाटा करने वाले हैं आप। 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, लेकिन आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। हर जगह क्वेश्चन आता है दोस्त, रेलवे से लेकर एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, और डीआरडीओ हो गया, यहाँ तक कि जो ट्रिपल सी नहीं दोस्त, एसएससी पीसीएस लेवल तक के एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें भी आते हैं क्वेश्चन मैथ के, तो एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं। कभी कभी तो फाइनल एसएससी में क्या करता है, इसी पे डायरेक्ट बस फार्मूला ही पूछ देता है, तो बस उसको भी अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तभी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेशन थोड़े करना होता है हम लोग को, वहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना होता, हम लोग को डायरेक्ट अगर पता रहेगा डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं। वैसे सर्कल तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल में जो लोग नहीं जानते देख लीजिए। सर्कल है, सर्कल में अगर देखा जाए तो यह आर होता है। अगर पूछा जाए सर्कल में सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है, सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है, तो आप बता देंगे तुरंत कि उसका डायमीटर, जो व्यास होता है वही सर्कल का सबसे बड़ा कार्ड होता है दोस्त। ठीक है, कार्ड, कार्ड मतलब कि अगर सर्कल के डायमीटर से न जाने वाली रेखा अगर यहाँ से खींच दें, यहाँ से खींच दें, तो ये सब सर्कल का कार्ड बनाती हैं। ठीक है दोस्त, ये सब सर्कल के कार्ड है। अगर पूछा जाता है सर्कल में सबसे बड़ा कार्ड कौन सा है, तो बता देंगे उस सर्कल का डायमीटर, किसी भी सर्कल का डायमीटर सबसे बड़ा कार्ड होता है, ये डायमीटर है। D/2 = R होता है दोस्त। ठीक है, इसको याद करेंगे। इस पूरे सर्कल का अगर पेरीमीटर पूछा जाता है, पेरीमीटर पूछा जाता है तो आप बता देंगे 2πr होता है पेरीमीटर। अगर एरिया पूछा जाता है तो πr² बता देंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, सर्कल है, हम कभी गोला मतलब कि 3D के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट फार्मूले से। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल बना दे इस टाइप का, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कोई ऐसे ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, मान लीजिए यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के चारों तरफ इसके भुजाओं से टच होती हुई एक सर्कल बना दें और एक सर्कम सर्कल जो कि इसके अंदर बना दें ऐसे, और इसका रेडियस r1 हो जाए, छोटे वाले का दे दिया है क्वेश्चन में, छोटे वाले रेडियस का r1 स्मॉल r और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R हो, तो बताइए आप छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल का बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का दूरी कितना है। अगर छोटे वाले सर्कल का स्मॉल r है, बड़ा वाला सर्कल कैपिटल R है, तो दोनों सर्कल के बीच का दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो बस डायरेक्ट फार्मूला उसके लिए है, देखिए ध्यान से, आप लोग फार्मूला बस लिखते जाइए दोस्त। r² - 2r × r, r² बड़ा वाला माइनस 2 बड़ा वाला इंटू r इंटू छोटा वाला r। ठीक है दोस्त, ये हो जाता है दोनों के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला, डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन हजारों आते हैं रहते हैं हमेशा एग्जाम में, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा दोस्त ध्यान से। एक कोई बैंड है, बैंड, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए दो सर्कल है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर दो सर्कल हैं, दोनों आपस में टच हुए हैं और दोनों का रेडियस सेम हो, ठीक है, दो सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम हो, यह r है और यह भी r है। ठीक है दोस्त, और इधर भी तो r ही होगा, यह वाला भी r होगा और यह वाला भी r होगा। इसी तरह यहाँ पे यह दूरी भी r होगा और यह दूरी भी r होगा। अब इस तरह देखें तो यह वाला जब मिला देते हैं हम लोग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पूरा 2r हो जाता है, यह दूरी 2r हो गया। अब इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यह भी 2r हो जाएगी। तो एक तरह से बैंड है यह वाला बैंड। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लेते हैं त्रिज्या r सेंटीमीटर के दो वृत्त, त्रिज्या r सेंटीमीटर के दो वृत्त एक रबर बैंड द्वारा एक साथ बंधे हों, एक रबर बैंड द्वारा, ऐसे मान लीजिए दो सर्कल है, उसको रबर बैंड द्वारा बांध दें तो एक साथ बंधे हों, तो बताइए जैसा कि चित्र में दिया गया है, तो बताइए कि बैंड की लंबाई कितनी है। तो इस बैंड की यहाँ से लेकर यह वाली लंबाई बतानी है। ध्यान से देखिए, यह कितना हो जाएगा दोस्त, 2r, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं, यह 2r, यह वाला 2r,
प्लस 2r। और देखिए ये हाफ सर्कल बन रहा है ना दोस्त, यह हाफ सर्कल इधर और ये वाला हाफ सर्कल इधर, कितना हो गया 2πr। अगर दोनों का पैरामीटर देख लें, एक हाफ सर्कल मिला दें तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा 2πr, यही तो होगा प्लस 2πr। तो टोटल हो गया कितना, बैंड की पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 4r प्लस 2πr। तो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी तरह देखिए अगर आ जाता है 4 सर्कल वाला, जैसे यह सर्कल देखिए और यहाँ पे देखते रहिए आप लोग, यहाँ से यह सर्कल एक ऐसे, अगर ऐसे बन जाए और यहाँ से सबका जो आर है रेडियस है वो सेम है, इसका आर, यह भी आर, यह भी आर, मतलब सबका रेडियस सेम होगा, चारों सर्कल का रेडियस जब सेम है तो पूछा गया इस बैंड की लेंथ बताइए। इस पूरे बैंड की लेंथ बतानी है हमको। इस पूरे बैंड का लेंथ बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से इस बैंड का मतलब यहाँ से अगर हम लोग बैंड एक लगा रहे हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, एक ऐसे, एक मान लीजिए बैंड से इसको बांध दिए, तो इस पूरे बैंड का लेंथ बताना है हमको, पूरे बैंड का लेंथ। अब देखिए यह जब आर है तो यह वाला भी दूरी भी आर होगा, उसी तरह यह वाला भी दूरी आर होगा। जब यह आर तो यह पूरा 2r, इसी तरह यह 2r, यह भी 2r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यह भी 2r होगा और यह भी 2r होगा। ठीक है दोस्त, 2r 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 8r, देखिए 2r प्लस 2r प्लस 2r प्लस 2r, 4 है ना, 1 2 3 4, 2r हो गया 4 बार, 1 2 3 4। अब लेकिन यहाँ पे ये सर्कल देख रहे हैं, ये वाला सर्कल भी तो है, ऐड हो रहा है। अब देखिए यह वाला सर्कल, यह वाला 1/4 है, पूरे सर्कल का 1/4 यह है, 1/4 यह, 1/4 यह, 1/4 यह, अपने से 1/4 को जब 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। जब पूरा सर्कल बन जाएगा तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो लिख देंगे 2πr बस। अब 2r प्लस 2r प्लस 2r प्लस 2r 8r प्लस 2πr। दोस्त अगर देखें तो इस पूरे बैंड की लेंथ जो हो जाएगी यही हो जाएगा। अगर रेडियस दिया है, किसी भी सर्कल का रेडियस दिया है तो आप तुरंत बता देंगे इस पूरे बैंड का लेंथ कितना हो जाएगा। आर के प्लेस पे अगर 2 है तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 दूनी 4π, 16 प्लस 4π बता सकते हैं तुरंत। ठीक है दोस्त, इस तरह आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सर्कल पे लेते हैं। इस तरह सारे सर्कल लगभग हम यहाँ पे सारे सर्कल ले लिए हैं, जिससे कि एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पे हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 अलग अलग त्रिज्या वाले सर्कल हैं, एक R1 और एक बड़ा सा ले लेते हैं R2 का, और बड़ा ले लेते हैं दोस्त, ये मान लीजिए R2, इसका जो यहाँ पे O डैश है और इसका O है। ठीक है, अब इससे जाने वाली जो लाइन है वो D है, क्या, स्मॉल d। ठीक है, और यहाँ से एक अगर सीधी रेखा खींच दें ऐसे, ठीक है, देख रहे ऐसे, और एक ऐसे सीधी रेखा खींच दिया जाए। ठीक है, यह वाली यह A ले लेते हैं, B C D ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, ABCD, और दोनों का इसका ले लेते हैं R2 है, इसका ले लेते हैं R1 है। ठीक है दोस्त, R1 R2 यह ले लिया। अब पूछा गया इस दोनों का A और B का डिस्टेंस बताइए। जब यह डिस्टेंस D है, मतलब O डैश है, O और O डैश तक का डिस्टेंस अगर D हटा देते हैं, D मान लीजिए हट गया, तो O डैश यह डिस्टेंस ये दिया दोनों सेंटर के बीच में। अब पूछ रहा है AB या फिर CD, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि सेंटर मिल गया है ना, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि बस वही हमको निकालना है। AB बराबर क्या हो सकता है, CD बराबर, मतलब दोनों इक्वल होगा, तो जो AB बराबर होगा वही CD बराबर होगा। देखिए डायरेक्ट फार्मूला इसके लिए, AB इक्वल टू CD इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, रूट में यह वाला डिस्टेंस O और O डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस, और R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसी जगह अब एक दूसरा देखिएगा, इसको नोट करिएगा, अगर इसी जगह हम एक और लेते हैं इसी टाइप का, और वह सर्कल ऐसे तिर्यक काटता है, देखिएगा, इसको नोट करिएगा। अगर 2 सर्कल और ले लें हम, यहाँ पे एक सर्कल, दोनों का रेडियस अलग अलग है दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा, और यह आपस में ऐसे काटें एक क्रॉस की तरह। जब क्रॉस की तरह काटें
ठीक है दोस्त। जब क्रॉस की तरह काटें तो यह वाला ए, यह बी, यह सी और यह डी होगा, ठीक है। और इसका R1 रेडियस R1, इसका रेडियस R2 हो और इसके बीच का डिस्टेंस O और O डैश हो, तो बताइए सी बी और ए डी की लंबाई कितनी होगी? तो आप तुरंत बता देंगे ए बी इक्वल टू, देखिए ए बी नहीं, इसको यहाँ पे बी ले लेते हैं जो कि इजी होगा लिखने में, इसको बी ले लेते हैं, अब इसको डी बना लेते हैं दोस्त। तो ए बी बराबर सी डी, बस देखने में सुनने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ए बी बराबर सी डी क्या हो जाएगा? पिछले वाले में क्या था? ओ डैश स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। पिछले वाले में यहाँ पे माइनस था, क्यों? क्योंकि सीधे था। अब देखिए यहाँ पे समझने का एक तरीका है, रटने का एक तरीका कर लीजिए जो रटना चाहते हैं, नहीं तो इसको डिटेल में हम पूरा इसका एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो पढ़ाने वाले हैं, क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पेपर बहुत आने वाले लगे हुए हैं, जिससे आप लोग तुरंत आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से यह वाली लाइन देखिए काट रहा है, जब काट रहा है मतलब प्लस काट रहा है, तो मतलब प्लस का साइन, इसे उलट देंगे तो प्लस का साइन बना रहा है, बस यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ऊपर वाले में क्या था? ऐसे था सीधे, माइनस था, जिससे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरह रख सकते हैं। तो ए बी और सी डी का लेंथ कितना हो गया? ओ डैश यह डिस्टेंस माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। माइनस दोनों कंडीशन में यहाँ पे रहेगा। एक और इसी पे बनता है, देखिएगा, जब दोनों सर्कल टच हो जाएं, जब दोनों सर्कल आपस में टच हो जाएं, ऐसे जब टच हो जाते हैं, तब इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बताना है, यह वाली ए बी का, यह बताना है। जब यह R1 हो और यह R2 हो, दोनों का रेडियस अलग अलग है दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा। रेडियस अगर सेम होता तो ये डिस्टेंस हो जाता, लेकिन रेडियस अलग अलग है। हो सकता है लेंथ बड़ा हो तो ऐसे तिर्यक जाके मिल जाए, ठीक है। तो ये R1 R2 तो बताना है बस इसके बीच का यह डिस्टेंस, यह वाला कितना होगा, ठीक है। और यह O और O डैश है, यह O और O डैश है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और यह वाला डिस्टेंस हमको बताना है। मतलब ए बी इक्वल टू क्या बता देंगे? डायरेक्ट बता देंगे 2 इंटू R1 इंटू R2, बस यही हो जाएगा इसका आंसर दोस्त। यही इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग लगा सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट बहुत सारे हम लिए हुए हैं, जो कि आज लगभग सारा सर्कल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको कोशिश करेंगे आप लोग को समझा दें आज, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है दोस्त, स्क्वायर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर से बाहर की तरफ से एक सर्कल जाता है, इसको टच करते हुए ऐसे, ठीक है दोस्त। तो इस सर्कल का रेडियस बताइए। इस सर्कल का अच्छा तो नहीं बना होगा, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग अच्छे बना सकते हैं। यह R, यह वाला डिस्टेंस, यह R ही तो है। अगर यह सर्कल का मेन पॉइंट है O डैश, सेंटर पॉइंट है O डैश, ठीक है, तो ये रेडियस R है। बस अगर यह वाला अगर देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा क्या हो जाएगी? ए मान लेते हैं, ए और ए मान लेते हैं भुजा। तो बताना है R जो सर्कल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप तुरंत बता देंगे R, जब यह R है तो यह कितना आ जाएगा दोस्त? यह वाली लेंथ देखेंगे तो ए है और ए है, तो यह a√2 आ जाने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो यह वाला इसका जो कर्ड है वह a√2 आ जाएगा। a√2, यह a√2 है और यही इसका व्यास है। इस पूरे सर्कल का देखेंगे तो यही चीज इसका व्यास है। तो व्यास मतलब 2r इक्वल टू a√2, ठीक है दोस्त। यहाँ से r निकाल लेंगे तो आ जाएगा a/√2, ये हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट लेते हैं, देखिएगा, अगर वही सर्कल अगर सिंपल में अंदर से गया हो, एक ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर में अगर अंदर से सर्कल बना देते हैं ऐसे, इससे टच करता हुआ एक सर्कल अंदर से बना देते हैं, तो बताना बस इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो सिंपल है, जब यह ए है साइड इसका, यहाँ पे भी ए मान लेते हैं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? देखिए यही तो रेडियस है, यह वाला हाफ है कि नहीं, ए का हाफ, मतलब R इक्वल टू a/2, सीधे बता देंगे a/2, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। आप लोग इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए कॉपी पे, जितना भी फार्मूला बताया जा रहा है उसको नोट करते रहिए, क्योंकि अगर नहीं नोट करेंगे तो बाद में ढूंढते फिरते हैं बहुत लोग, नहीं मिलता है। तो आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, तो आप लोग इसको नोट करिए दोस्त, इसको रखिए अपने पास, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब देखिए, अगर कोई सर्कल है इस टाइप का और यहाँ से एक ऐसी रेखा जाती है जो कि एक तो स्पर्श करके जाती है और एक इसको काटती हुई जाती है ऐसे, और P पॉइंट पे मिलती है, P पॉइंट पे मिलता है दोनों। इसका सेंटर
ओ है और इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है दोस्त, तो हमेशा याद रखिए अगर इसका डिस्टेंस दिया है या फिर पी ए का डिस्टेंस दिया है और पी बी का डिस्टेंस दिया है, पी सी का पूछ रहा है या फिर पी सी का दिया हो, पी बी का दिया हो, पी ए का पूछ रहा हो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी गुणे पी सी। इसको आप लोग याद करेंगे, पी सी गुणे पी बी इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। अब इन तीनों में से दो दे देगा, एक पूछ लेगा, इसको आप लोग याद करेंगे, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिएगा, अगर दोनों तरफ से काट दे, ये सर्कल है, अगर यहाँ से भी काटता हुआ जाए और यहाँ से भी काटता हुआ ऐसे चला जाए, छेद दे और पी पॉइंट पे कहीं मिल जाए। ठीक है दोस्त, पी पॉइंट पे कहीं मिल जाए और यह जो छेदा हुआ है इसका पॉइंट ए बी हो, सी और डी हो, तो अगर पूछा जाए ए बी का वैल्यू दिया हो और पी ए का वैल्यू दिया हो, या फिर पी ए का वैल्यू दिया हो, पी बी का वैल्यू दिया हो और पी सी का वैल्यू दिया हो, पूछ ले पी डी का वैल्यू, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं पी ए, देखिएगा दोस्त, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। रट जाइए बिल्कुल इसको, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फार्मूले आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रटना ही पॉसिबल है। देखिए पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, इन दोनों इन चारों में से कोई तीन दिया रहेगा, एक पूछ लेगा, कुछ भी कोई एक भी पूछ लेगा, या फिर क्या करता है सी डी दे देता है और डी पी दे देता है और एक बी पी दे देता है, पी ए पूछ लेता है। तो इस तरह के भी कंडीशन में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन कराएंगे बहुत जल्द, लेकिन ये क्वेश्चन का सेशन नहीं है, तो हम लोग पहले सारे फार्मूले लिख लेते हैं, क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग अगर नोट किए रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन ले लें इसी पे। देखिएगा, अगर एक सर्कल है, ये तो सिंपल है, सभी लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, बहुत लोग को नहीं पता होता है। अगर इसके अंदर एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है दोस्त, चक्री चतुर्भुज है, दोनों आपस में यहाँ पे काट रहे हैं, अगर इसको आगे तक बढ़ा दें, यह थीटा होगा तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी अगर ए बी सी डी और ई है तो बी ए सी एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी ई, बी डी ई। ठीक है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, हर जगह काम आने वाला है, हर जगह तो हर जगह। ठीक है दोस्त, इसको नोट करते रहिए आप लोग। और देख लेते हैं सर्कल पे कितने हैं, दो और है दोस्त, दो, एक लास्ट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, एक लास्ट नहीं, दो है, दो है समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा, अगर ऐसे आ जाता है, ये सर्कल है, इसके अंदर कोई चतुर्भुज है, ठीक है दोस्त, ये इसके अंदर कोई स्क्वायर है, चतुर्भुज नहीं, ये चतुर्भुज ही स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ए साइड हो या भी साइड ए हो, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, और इसके ऊपर से ऐसे 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 और ऐसे कर दिया जाए और इसका एरिया पूछा जाए। दोस्त बहुत हार्ड हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, लगाना हार्ड हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप लोग को यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है मेहनत करके, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। ये एसएससी के क्वेश्चन में पूछा, एसएससी के पेपर में पूछा था, एसएससी सीजीएल मेंस में। ठीक है दोस्त, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर ए दिया हो, स्क्वायर अगर ए दिया हो और बाहर जो यह साइडेड पोर्शन है, साइडेड वाला एरिया, उसका एरिया पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया होगा, ए इंटू ए, अगर 4 दिया है ए के प्लेस पे 4 गुणे 4 हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्त, इसको याद करिए। एक लास्ट बता देते हैं, देखिएगा, ये अभी बहुत लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है हम तो आशा करते हैं कि अगर नहीं पता है तो अच्छे से समझा सकें उनको, अगर पता है तो वो भी समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, यहाँ से एक टच करते हुए एक लाइन और एक यहाँ से टच करते हुए लाइन निकल रहा है सर्कल को, अगर ये पॉइंट P है, ठीक है दोस्त, और यह देखिएगा अगर यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट O है इस सर्कल का, और यहाँ से यह वाली लाइन रेडियस हो गया और यह वाली रेडियस हो गया। ठीक है, अब जब भी किसी भी सर्कल से कोई स्पर्श रेखा जाती है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
90 डिग्री का एंगल। ठीक है दोस्त, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ से हम ऐसे एक रेखा मिला दें तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और यह थीटा अगर मान ले, अगर ये थीटा है पूरा, तो इसका यह वाला θ/2 हो जाएगा और यह वाला भी θ/2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और अगर यह पूछ लेता है, मतलब अगर यह ए है और यह बी है, पूछ लेता है ए ओ पी बताइए, ओ का एंगल पूछ लेता है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस 90 प्लस θ/2। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये ट्रायंगल एक बन रहा है ना, तो 180 डिग्री का होता है ट्रायंगल कोई, तो 180 माइनस या 90 प्लस ये θ/2 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, वही हो जाता है उसका। और देखिए वही इसका एंगल हो जाएगा। और हमेशा यह वाली लाइन मतलब बी पी, देखिएगा बी पी इक्वल टू ए पी होगा, ए पी होगा, बी पी इक्वल टू ए पी। एक यह मिला हमको और एक यह वाला एंगल दोनों का इक्वल मिला, यह वाला एंगल इक्वल मिला और यह एंगल और यह साइड इक्वल मिला, मतलब ए पी इक्वल टू बी पी मिला। और यहाँ पे देखिए ए ओ इक्वल टू ओ बी, एक यहाँ से मिल गया ओ ए इक्वल टू ओ बी, दोनों का आर है। और यह एंगल मिल गया यह वाला, देखिए पी ए ओ, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब जब यह मिल जाता है, आप लोग को पता होगा यह साइड यह एंगल एस एस ए बराबर सर्वांग सम, इसको बोला जाता है सर्वांग सम सिद्ध हो गया। मतलब कि दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड। ठीक है, अगर ऐसे चीज मिल जाते हैं तो बोला जाता है ट्रायंगल सर्वांग सम है, समरूप हैं। तो यह वाला ट्रायंगल ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, समरूपता दर्शाता है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए आप लोग को यह सारे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, और वीडियो को शेयर करना है, बहुत सारे फ्रेंड को शेयर करना है और सारे फ्रेंड को यहाँ पे लाके बताना है कि सारे क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं। इस समय ट्रिक का वीडियो, ये तो ट्रिक के वीडियो में ही कहाएगा, एक तरह से ट्रिक ही है सारा। इस सबको आप लोग नोट कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, डायरेक्ट हम शंकु वाला भी लाएंगे और त्रिभुज पे भी लाएंगे सारे। ठीक है, ट्रायंगल पे मतलब त्रिभुज पे भी लाएंगे और चतुर्भुज पे भी लाने वाले हैं, मतलब सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ लाएंगे। खटभुज पे भी लाएंगे, हर क्वेश्चन मतलब हर फार्मूला लाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे एक एक को, और आप लोग को बेसिक क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फ्रेंड।